नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन सब के जीवन में खुशियाँ आएँ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। और लेट्स स्टार्ट। मैं आपके लिए स्टार्ट एक करती हूँ एक नई रीडिंग, जिसमें आपका हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाला जो सितंबर का मंथ है ये आपके लिए कैसा जाएगा। सितंबर मंथ में आपके लिए क्या नई चीज़ क्या आ रही है, गाइडेंस दें यूनिवर्स। सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस दें, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। सितंबर मंथ में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दें। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है दोस्तों। इस समय मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि सितंबर में आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपका जो यूनिवर्स है, आपका अपना क्वांटम जगत है जो वो आपके लिए ना काफ़ी कुछ लेके आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वो ले आते हुए दिखाई पड़ रहा है और आपका भर भर के सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से अगस्त मंथ था ना कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम, इतनी सारी सिचुएशन से जो आप लोग घिरे रहे इस समय, काफ़ी कुछ कुछ प्रॉब्लम आती रही, कभी सुकून नहीं मिला, चीज़ें काम नहीं कर रही थी। तो सारी चीज़ें जो भी अगस्त मंथ में जो भी आपको प्रॉब्लम रही है ना, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सितंबर मंथ में कंप्लीट हो रही है। क्योंकि अगस्त मंथ में आप लोगों ने काफ़ी कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स किया। और यूनिवर्स इस चीज़ को देख रहा था कि यस, आप लगे हुए हैं, आपने अपनी हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और आपने पूरी हिम्मत के साथ समय का, सिचुएशन का सामना किया। और आपकी उस मेहनत का परिणाम ये है कि यूनिवर्स और आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए। और ये भी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि अगस्त मंथ में आप लोगों ने बहुत सारे दुख झेले, तकलीफ़ झेले। कोई किसी की बात, कोई कुछ भी आपको आपके भड़का जा रहा है, आपके दिमाग में गलतफ़हमी पैदा कर रहा है, आपको कुछ मूर्ख बना रहा है। तो अगस्त महीने में आपको मूर्ख बनाने वाले लोग भी, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी बहुत बड़ी तादाद में थे कि वो जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कि उनका तो ये सोचना था कि आपको जिस तरीके से समझा देंगे और आप समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी ये चाल बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। क्योंकि जितना ही उन्होंने आपके लिए कोशिश की ना कि वो आपको अपने दिल के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से जो है ना, अपने हिसाब से पूरा माइंड गेम आपके साथ खेल सके ना, तो उतने ही ज़्यादा आप मैच्योर बन के निकले। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जितना वो आपको गिराना चाहे ना, उतना ही ज़्यादा आप मैच्योर बन के निकल के आए इसमें। आपकी मैच्योरिटी, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते रहे बराबर। उन्होंने आपका साथ कतई नहीं छोड़ा। और यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपकी प्योरिटी को देख रहा है। तो कितना भी लोगों ने बुरा करना चाहे ना, उतना ही ज़्यादा ईश्वर ने आपके दिमाग में ये चीज़ों को क्रिएट किया कि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इसमें मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है ना कि अगस्त मंथ में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे थे ना कि जो अपने पास्ट लाइफ का, जिन्होंने काफ़ी सारी, उनको एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरे हैं ना कि बहुत ही दर्द से, बहुत ही तकलीफ़ से, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस से। और पास्ट लाइफ के, चाहे वो इस समय का पास्ट हो, इनर चाइल्ड का पास्ट हो, या पिछले जन्मा के कर्मा हो ना, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं। उसका भी हीलिंग हो रहा था, उसका भी प्रोसेस चल रहा था। तो उस दौरान भी ना वो बहुत तकलीफ़ से, बहुत दर्द से गुजरे। तो कुल मिला के अगस्त मंथ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और उसमें पास्ट लाइफ का कर्मा भी ऐड हो रहा था आपका। और उसकी वजह से भी ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और इसी वजह से ना बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया था ना कि आपकी लाइफ में आके वो कुछ भी आपको जो है परेशान करने का, या आपको अपनी बातों में लेने का उनको एक चांस मिल गया था। लेकिन आपका ईश्वर, आपका यूनिवर्स आपके साथ था और आपको ना अपने सब्र का फल मिल रहा है। आपने जो मैच्योरिटी दिखाई, आपने जो सब्र दिखाया, आपने जो पेशेंस दिखाया, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिल रहा है ना कि आप उसमें से बिल्कुल सही सलामत एक फूल की तरह खिल रहे हैं। जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, बिना किसी कीचड़ का उस पे कोई दाग नहीं लगता, ऐसे ही आपकी सिचुएशन भी आ रही है। आप भी कितने सारे बुरे दौर के बाद जो है उसमें से आप डूबे नहीं, बल्कि उसमें से आप और फूल की तरह खिल के निखर के आ गए।
और दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों का प्लान ये था अगस्त मंथ में कि हम घूमेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम अपने लाइफ में कुछ नया एडवेंचर प्लान करेंगे। उन चीज़ों के लिए भी आपने प्लानिंग बनाई हुई थी। तो सितंबर मंथ में अब ये आ रहा है ना कि अब आपको प्लानिंग का एक्टिवेशन का टाइम आ गया है। जो जो चीज़ें लग रही थी, आपको प्लानिंग तो बनाया बट आपको ये भी दिखाई पड़ रहा था उसमें कि बहुत मुश्किल है, ये होगा भी कि नहीं होगा। तो सितंबर मंथ में आपके लिए भर भर के डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। आपको बस उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है। आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं अपनी उन परेशानियों से जो कि आपके माइंड ने जहाँ आपको स्ट्रक कर लिया है ना, आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। गाइडेंस दें व्यूवर्स को, गाइडेंस दें यूनिवर्स की आगे क्या है उनके लाइफ में, फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ। हमारे व्यूवर्स के लिए फाइनेंशियली सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली सितंबर मंथ आपके लिए जो है दोस्तों, कहा जा रहा है ना कि आपको किसी भी गिल्ट से बाहर रहना है कि मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पास्ट की बातें अभी भी आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि बस ट्रस्ट बना के रखिए। आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है और आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना कर रखना है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी गिल्ट को छोड़िए, किसी भी पुरानी बातों को छोड़िए कि जिससे लगता है कि अगर आपको आपका काम नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियली भी धीरे धीरे काम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको सारी पुरानी बातों को छोड़ना है क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो उन चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब चेंज आता है ना, कहते हैं ना कि जैसे सुनामी आ गई तो बहुत बड़ी तबाही भी लाती है। सुनामी में क्या होता है, जैसे अभी बहुत सारी सुनामी भी आई, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक भी आया, जो अभी सिचुएशन चल रही है इस समय ये धरती पर, तो बहुत बुरी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं बाढ़ से इतने हालात ख़राब हो गए, सुनामी भी आई, अर्थक्वेक भी आया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे अर्थ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, वैसे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। और उन चेंजों के लिए अपने आप को गिल्टी मत फील करिए, ठीक है। उन चेंज को स्वीकार करिए, क्योंकि कई बार जब होता है ना, सुनामी भी आती है, भूकंप भी आता है ना, तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। प्रकृति का नियम है ना, प्रकृति खुद अपनी क्लिनजिंग करती है। तो प्रकृति तो अपनी क्लिनजिंग कर रही है, बस आपको उस चेंज को स्वीकार करना है, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है और ये एक अटल सत्य है। तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए एंजल से पूछते हैं, एंजल्स गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है। हमारे व्यूवर्स के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है। सितंबर मंथ में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। सबसे बड़ी बात ये है ना कि खुल के अपनी बातों को कहिए, सुनिए। कहीं पे भी अगर डाउट आता है ना, आप उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम्युनिकेट करिए क्लियरली, बिल्कुल भी बिना डरे, बिना झिझके अपनी बातों को रखिए। अपने हेल्थ पे फोकस करिए, इम्प्रूव योर हेल्थ, है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ की बातों को छोड़ना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। और रिकवरी भी हो रही है यहाँ पे। बस आपको कहा जा रहा है ना कि लोगों की बातों को पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो फॉरगिवनेस करिए और पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि जितना ही आप पॉजिटिव बने रहेंगे ना, उतना तेज़ी से ही आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है दोस्तों, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस करना ज़रूर सीखिए, क्योंकि फॉरगिवनेस सब लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, कबीर दास ने भी कहा है कि जब क्षमा कर देते हैं ना, तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जो इंसान क्षमा करना सीख लेता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसके लिए यूनिवर्स भी अपना दिल खोल देता है। तो क्षमा जितना ही करेंगे, किसी की बातों को ना पकड़ के आप खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद की एनर्जी को फोकस करिए। आपको अगर आगे बढ़ना है दोस्तों ना, तो दूसरे क्या कह रहे हैं, उनका क्या सोच है आपके लिए ना, डजंट मैटर। आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आपका इरादा अपने लिए क्या है ना, उसको फोकस करिए। और अपनी एनर्जी को हायर बनाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर करिए। देखते हैं और नेक्स्ट व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, मोनोलॉजी क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। देखो गाइस, आपके लिए बता रहे हैं
यूनिवर्स की अपनी एनर्जी को चेंज करिए, क्योंकि अगस्त मंथ में आपने बहुत कुछ ऐसा सहा है ना कि अभी भी आप उससे निकल नहीं पा रहे। क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि पहले भी बताया कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, चेंज का दौर है। बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। तो उन चीज़ों में अब आप मत फंसिए, क्योंकि अभी तक आपने उसको देखा, लेकिन अब आपको फॉरगिव करके उनको बाहर निकलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपके लिए कहा जा रहा है ना कि प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड। अपने आप को शांत करके जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना। और ये समय है एक्शन लेने का। अपने दिमाग को शांत करके, दिल को शांत करके, चीज़ों को शांत करके आपको एक्शन लेने का समय है। आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आपको एक्शन लेने का टाइम है। बैठ के प्लानिंग मत बनाइए, प्लानिंग तो बहुत बना ली अब आपने। इसीलिए कहा गया था, देखिए पहला कार्ड गया था ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए ईश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मनुष्य को भी ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी इच्छा को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। और ये विश्वास रखिए कि जब भी यूनिवर्स का काम है देना, और वो दे के ही रहेगा। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिल के ही रहेंगी। तो अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स उसका ख्याल रखेगा। आपका काम केवल आपको अपनी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को सही करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। आपका काम केवल इतना है और आपको उसी पे फोकस करना है। दूसरे क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और आप खुद के काम पर फोकस करिए। आप अपनी रियल चीज़ों को दिखाइए दुनिया को। शो द वर्ल्ड द रियल यू आर। आपके पास में जो चीज़ें हैं वो दुनिया को दिखाइए और जो आप हेल्प कर सकते हैं वो करिए। आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। और जो भी आपके लाइफ में टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है ना कि बहुत बड़ा एक टफ साइकिल था, तो वो अब समय आपका ख़त्म हो रहा है। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। जितना भी बुरा समय था ना वो सारा दौर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो ये साइकिल आपके लाइफ में भी आ रही है। हमेशा चीज़ें ख़राब नहीं रहेंगी। देखिए यूनिवर्स कभी भी जो है भेदभाव नहीं करता है। वो सारी चीज़ें आपको देता है, बस आपको उसको रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि शो द वर्ल्ड द रियल यू आर। अपनी चीज़ों को खुल के प्रदर्शित करिए। जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सरेंडर करना है और आपको अपने काम को सही से निभाना है। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी चीज़ों को राइट वे में करिए, एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आपको किस चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में उसके लिए लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।